निकटतम 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 का मतलब होता है, निकट माने क्या होता है आप लोग जानते हो? क्या होता है निकट माने? पास ना, वो उसके निकट में है, इसके निकट में बोलते कि नहीं बोलते बोलचाल का भाषा में, तो निकट का मतलब होता है पास। तो करेक्ट आंसर इसमें आएगा नहीं, वो पास वाला आंसर आएगा। तो उस पास वाले आंसर को आपको जानना है। पास माने पांच ही पास नहीं, तीर। निकट माने तीर, तीर माने जानते ना, तीर माने धनुष बाण वाला तीर नहीं समझ लेना है, सबका डबल डबल होता है कि नहीं होता है। तो तीर का मतलब नजदीक, समझ में आया? तो नजदीक वाले को जानना है। तो पहले जोड़ेंगे आप 4 9 6 और इसको जैसे हम लोग जोड़ते हैं ऐसे जोड़ देना, ठीक। 14 का 4 8 14। ध्यान दे निकटतम मान में अब निकटतम मान का भी बता रहे हैं। सभी देखें इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0। ध्यान दे, निकटतम मान में देखें, ध्यान दें, यदि यहां तक 4 तक है तब क्या होगा? 4 तक है तो वो 0 हो जाएगा। जैसे हम दुकानदार के पास जाते हैं, जैसे कोई सामान हमारा 10 रुपया 20 पैसा का हुआ तो 20 पैसा का छोड़ के दुकानदार के पास आ जाते हैं, छोड़ो कहाँ नहीं लेना करके, क्योंकि 20 पैसा का सामान भी कुछ नहीं आता और चिल्लर भी नहीं रहता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? मेरा बात समझ में आ रहा है? कोई दुकान में आप जाओगे सामान लेने और यदि 50 रुपया और 10 पैसा का सामान हुआ तो 10 पैसा देगा आपको? नहीं देगा, नहीं देगा ना। आप कितना दोगे? आप 50 रुपये दोगे? 10 पैसा दोगे क्या? नहीं दोगे। उसी तरह अगर दुकानदार से आपको लेना है, दुकानदार से लेना है 9 रुपया 80 पैसा, 9 रुपया 80 पैसा, तो 9 रुपया 80 पैसा देगा कि 10 रुपये देगा वो? 10 रुपया 80 पैसा से होता नहीं है, तो 20 पैसा वो आपको ज्यादा देगा कि नहीं देगा? क्यों? चिल्लर होता नहीं है और उसका ज्यादा वैल्यू नहीं है, इसलिए वो सीधा आपको 10 रुपया दे देगा। उसी को निकटतम मान बोलता है। 980 का निकटतम मान क्या हो जाएगा? 980 का क्या हो जाएगा? 10। 980 का क्या हो जाएगा? सीधा सीधा 10। ये किसका नजदीक में है? 10 के नजदीक में है कि नहीं है? 80 पैसा किसके नजदीक में है? 1 रुपया के, तो इधर जुड़ जाएगा। और 9 रुपया 5 पैसा का सामान हुआ, 9 रुपया 5 पैसा का, तो आप कितना दोगे उसको? 9 रुपये 5 पैसा का सामान हुआ तो 9 रुपये 5 पैसा दोगे तो कितना मान जाएगा वो? 9 में ही मान जाएगा, क्योंकि किसके निकट है वो? 9 के निकट है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं निकटतम मान। अब निकटतम समझे तो निकटतम कितने तक होता है? 40 तक के वापिस 0 होता है। अच्छा समझे। अब जैसे 5 के ऊपर होगा तो एक ज्यादा देना पड़ेगा, ये 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपको समझाएंगे, ध्यान से समझना। आप लोग अभी आए उसी को समझा रहे हैं, यहाँ के लोग समझे हुए हैं, ठीक है ना। अभी देखिए ध्यान से, सैकड़े में बोला है, किसमें बोला है? ध्यान दे, सैकड़े में बोला तो सैकड़े में जाना है आपको। पहले तो जोड़ लिया, अब निकटतम मान देखिए सैकड़े में, इकाई दहाई सैकड़ा में आया। सभी आप देखो सैकड़ा में आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा। अब आके सैकड़ा में आके पीछे जाएंगे, ठीक है ना। अब इसका मान क्या होगा? 0 होगा कि बढ़ेगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि कहां तक 0 होता है? 4 तक 0 होगा, 4 तक 0। तो सभी देखें तो इसका मान हो गया 8
शून्य, फिर इधर भी शून्य हो जाएगा। बात समझ में आया? ये शून्य हो गए तो सभी शून्य हो जाएगा, तो इसका निकटतम मान क्या आया? 8। अगर यही जोड़ में ऐसे होता, ध्यान दे, देखो अगर जोड़ में अगर ऐसे आता, फिर तब भी हम कहा जाएंगे? इकाई में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद पीछे जाएंगे, सैकड़ा के बाद ये 7 है, तो 7 क्या हो जाएगा? ये बढ़ता है, बताया ना, तो 7 का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्या बन जाएगा? ये 10। क्या बन जाएगा? 10। तो 10 को कैसे लिखेंगे? ये हो गया 10, ठीक है ना। और ये खत्म, ध्यान दे, ये खत्म, ये बढ़ गया 10 हो गया, तो क्या बढ़ जाएगा? बस बताओ। 9, शून्य, और इधर भी शून्य। समझ में आ रहा है? सैकड़े का कैसे निकालना है, इसी तरह 1000 का निकालना है। अब 1000 का भी बता देते, आप लोगों को पता नहीं है ना निकटतम मान। चलो देखते हैं, अभी निकालना नहीं, अभी चलते रहना, ठीक है। देखो अब देखें 1000 का निकटतम मान, ध्यान दें 1000 का, तो 1000 में जाना, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हो गया 1000। अब इसके पीछे जाके देखना, सभी ध्यान दे, इसके पीछे जाके देखना क्या है? 8। तो क्या बढ़ेगा कि 0 होगा? बढ़ेगा। तो क्या बढ़ेगा? ये सीधा 10 बढ़ेगा ना। तो इसका निकटतम मान हो जाएगा 1000 का 8, 4, अब इधर का पूरा 0, 0, 0, क्योंकि बढ़ा दिया हमने, बढ़ा दिया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? निकटतम मान पीछे जाना, जिसको बोला है वहां तक जाना, पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, फिर पीछे जाके देखना है। ये क्या हो रहा है? 8 मैंने बढ़ेगा, तो बढ़ता कहां तक है? 6 से। कहां से बढ़ता है? 6 से पूरा 9 तक, 6 से पूरा 9 तक। और घटता कहां से है? 1 से 4 तक, 1 से 4 तक वो क्या हो जाएगा? वापिस 0 हो जाएगा। यही संख्या ऐसे रहेगा, मान लो। देखो बेटा, आपको यही संख्या 10,000 तक बोल दिया। कहां तक बोल दिया? 10,000 तक निकटतम मान, 10,000 तक निकटतम, निकटतम मान, निकटतम मान। अब 10,000 तक बोला, तो कहां जाना है आपको? गिनती करके कहां जाना है आपको? 10,000 में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। 10,000 में आप पहुंच गया, फिर कहां जाएंगे? पीछे देखेंगे, ठीक है ना। ये क्या है? 3। तो क्या हो जाएगा? ये 3 शून्य हो जाएगा, ये वही रहेगा, और ये पूरा ये है निकटतम मान। किसको समझ में आया? हाँ, ठीक। तो इकाई, दहाई गिन के कहां तक जाना है? जो बोला है वहां तक जाना है। उसके बाद कहां आना है? उसके पीछे, पीछे में देखना है। अगर ये 4 से नीचे है, 4 और 4 से नीचे है, तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा और सीधा लिख दिया जाएगा, और ये इसका निकटतम मान कहलाएगा। समझ में आ गया? अगर यही मान लो ऐसे है 5, अब पूछा है 10,000 तक निकटतम मान, ध्यान दे, 5,000 तक, 10,000 तक निकटतम मान, तो कहां जाएंगे? पहले 10,000 में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। समझ में आ गया? 10,000 में गया, फिर 10,000 के बाद कहां जाएंगे? पीछे गया, पीछे में देखेंगे ये 4 से ऊपर है, तो क्या हो जाएगा बेटी? 10। क्या हो जाएगा? 10। तो ये क्या हो जाएगा? 10 होगा तो ऐसे होगा, ये क्या बढ़ेगा? ये बढ़ जाएगा। 10 में आगे वाला बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 9, बाकी 0, 0, 0 बढ़ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इस तरह से निकटतम मान आएगा, तो आप लोग छोड़ना नहीं है उस प्रश्न को। समझ में आ गया कि नहीं आया? पक्का आया ना? चलो ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 किलोमीटर की दूरी, 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को ध्यान देना, इसी को, अभय को समीर से
2 घंटे अधिक लगता है, 2 घंटा अधिक लगता है। तो 2 घंटा अधिक किसको लगता है? अभय को। समीर से 2 घंटा अधिक लगता है, ठीक है ना। यदि अभय अपनी चाल दुगुनी कर दी जाए, यदि अभय अपनी चाल को 2 गुनी कर दी जाए, तो उसे समीर से 1 घंटा कम समय, 1 घंटा कम लगेगा। अभय की चाल बताओ, अभय की चाल को बताना है, तो अभय की चाल निकालेंगे। चाल, तो अभय की चाल बराबर क्या होता है पता है? दूरी बटे समय। ये है बस सूत्र, ये आपको मालूम होगा तो होगा। अब देखना है अभय की चाल कितना है। 2 घंटे अधिक लगता है ना, तो 2 घंटे अधिक लगा लो। चाल क्या है उसका मान लो x। चाल क्या है? समीर का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। समीर का मान लो x, समझ का x है, ये समीर बराबर, देखिए ध्यान दे, समीर का x है। तो अभय का क्या होगा कौन बताएगा? अभय का क्या होगा? 2 घंटा अधिक लग रहा है, तो 1 से धन 2 लगता है। समीर कितना और उसका कितना लग रहा है? लग रहा है नहीं लग रहा है? तो यही है। अब इसका चाल जानेंगे। 1 से धन 2 बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? यदि अपनी चाल दुगुनी कर दी जाए, यदि अपनी चाल 2 गुनी कर दी जाए, तो उसे समीर से 1 घंटा कम लगेगा, तो उसे समीर से 1 घंटा कम लगेगा। अब हम चाल को दुगुनी कर देते हैं। 1 से धन 2 ठीक है, दुगुनी कर दिया। तब क्या होगा देखें, दूरी बटे समय। दो घंटा अधिक लगता है समय।
अच्छा बंद करतो बेटी